झोपड़ी दिखाई देती है ना, जैसे ही उनको झोपड़ी दिखाई देती है वो सोचते हैं कि यार उस झोपड़ी में जाते हैं और मदद बोलते हैं कि खाना वाना हो तो थोड़ा दे दो हमें, आज की नाइट यहाँ रुकने के लिए जगह दे दो। ठीक है, तो वहां जाते हैं, उस झोपड़ी में जाते हैं और दो गरीब पति पत्नी वहां पर रहते हैं। ठीक है, और उनको जाकर के बोलते हैं कि ठीक है ना, कि हमें खाना पीना कुछ हो सके तो हमारे लिए करवा दो। तो वो गरीब पति पत्नी होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है ना, वो गरीब पति पत्नी होते हैं, ठीक है हो जाएगा। वो अच्छे से गरीब पति पत्नी होते हैं, वो अच्छे से उनको बुलाते हैं, मेहमान जैसे आते हैं तो उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, बिठाते हैं। ठीक है, हाथ पैर वगैरह धुलवाते हैं और खाना वगैरह खिलाते हैं। ठीक है, और खाना वगैरह खाने के बाद में जो साधु थे ना, वो उस आदमी से सवाल करते हैं कि तुम अपना घर है ना, अपना घर कैसे चलाते हो? ठीक है, अपना घर कैसे चलाते हो? तो वो आदमी बोलता है कि मेरे पास में एक गाय है। ठीक है, उस गाय का जो दूध होता है ना, उसको मार्केट में जाकर के बेच आता हूं, जिससे मेरा घर चलता है ना। तो साधु बोलता है कि ये घर के सामने इतनी सारी बहुत बड़ी जमीन है, इतनी सारी जमीन है, ठीक है, इतनी जमीन पड़ी हुई है, ये किसकी है? तो वो आदमी बोलता है कि मेरी जमीन है। ठीक है, तो साधु वहां पर बोलते हैं, विचार करते हैं कि सोचते हैं कि एक काम करो, आज की नाइट हमें यही रुकना है। ठीक है, यही सोच करके उसी घर में रुकने का सोच लेते हैं और वही घर में रुक लेते हैं। आज की नाइट वही गुजारना चाहते हैं वो। तो बोलते हैं ठीक है, आदमी बोलता है ठीक है यही गुजार लो। तो नाइट की 1-2 बज जाती है, और 1-2 बज जाती है तो साधु उठते हैं और अपने चेले को भी उठाते हैं, और चेले को उठाने के बाद में बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है ना। आधी रात को है ना, साधु अपने चेले को लेकर के, और जो गाय थी उसको भी लेकर के चले जाते हैं नाइट में। ठीक है, जब नाइट में लेकर के जब चले जाते हैं तो उसका जो चेला था वो, उसके मन में एक सवाल भटकता है। ठीक है, लेकिन साधु से पूछता नहीं है, अपने गुरु से पूछता नहीं है। एक सवाल उसके मन में उठ रहा है कि ये गाय लेकर के क्यों जा रहे हैं? ठीक है, पर लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद में जब कुछ टाइम बीतता है, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो वो उसका गुरु नहीं, उसका जो शिष्य होता है ना, उसका जो चेला था ना, वो वापिस आता है। कहां आता है? उस आदमी को देखने के लिए कि इसका क्या हाल हुआ होगा। जब हम उसकी गाय लेकर के आ गए तो उसका क्या हाल हुआ होगा। और जैसे ही वहां पर आते हैं, वो उसका चेला आता है और देखता है कि जो जमीन खाली पड़ी हुई थी, वहां पर बहुत बड़ा बगीचा लग जाता है, बहुत बड़ा बगीचा वहां पर होता है। और जो छोटी सी झोपड़ी थी वो आलीशान महल में बदल चुकी थी। ठीक है, तो उसका चेला ना उस आदमी से जाकर के सवाल करता है कि यार ये कैसे हुआ, ये आपने कैसे करा? इतना बड़ा मकान बना लिया, यहाँ पर खाली जमीन थी, अच्छा बगीचा कर दिया, ये कैसे करा? इतने बड़े आदमी आप कैसे बन गए? इतने सफल व्यक्ति कैसे बन गए? ठीक है, तो वो आदमी जवाब देता है कि जिस रात है ना, जिस रात नाइट आप लोग रुके थे और आप लोग नाइट में चले गए थे, है ना, वैसे ही मेरी जो गाय थी ना, उसी रात कहीं पर चली गई थी। मेरी गाय जो थी ना, वो भी कहीं चली गई थी। तो मैंने क्या करा, वो गाय जब चली गई थी तो कहीं पर जाकर के मैंने काम करना चालू करा, थोड़े पैसे जुगाड़े, और जो सामने जो जमीन थी ना वो खाली पड़ी थी, तो मैंने बीज ला करके उस वहां पर पौधे लगाना चालू कर दिया, है ना, पौधे लगाना चालू कर दिया। फिर बगीचा इतना बड़ा हो गया कि उन्हीं को बेच करके मैं आज इतना बड़ा सफल व्यक्ति बन गया हूं, इतना बड़ा सफल व्यक्ति बन गया हूं मैं। ठीक है, वहां पर उस चेले को एक बात याद आई, उसको समझ में आया, है ना, सबसे बड़ी जो कमजोरी थी ना, है ना, उसके पास में बहुत बड़ी बड़ी चीज थी, लेकिन वो आदमी उसको देख नहीं पा रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक गाय के ऊपर निर्भर था। गाय का दूध बेचेंगे, पैसा आ जाएगा, ठीक है, घर चल जाएगा। लेकिन साधु ने क्या करा, उस गाय को ही लेकर के चले गया, और उसके पास में फिर एक ही ऑप्शन बचा था, वहां पर कुछ ना कुछ लगाना खाली जगह में, है ना, ऐसी चीजें लगाना जो हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे पाल सके। तो उसने क्या करा, बगीचा लगाया, और अच्छा खासा बगीचा लगा दिया, और लाखों रुपए कमाने लग गया। छोटे से झोपड़ी को महल बना दिया उसने। ठीक है ना, व्यक्ति ना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पाता। वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि यार गाय से, है ना, अगर गाय से ही अगर वो अपना घर चलाता तो जिंदगी भर कभी भी वो बड़ा आदमी नहीं बन पाता, जिंदगी में कभी भी वो छोटी झोपड़ी बड़ा महल नहीं बन पाता। ठीक है, लेकिन उसने निरंतर काम करने का फिर सोचा। उसका जो कंफर्ट जोन था ना, कंफर्ट जोन क्या थी, उसकी गाय, और उसने गाय को छोड़ दिया, वो गाय चली गई। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी गाय चली गई तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो उसने ये नहीं सोचा। उसने क्या सोचा, क्यों ना ये खाली जमीन पे कुछ ना कुछ करा जाए, तो उसने करा और वो सफल व्यक्ति बन गया। है ना, व्यक्ति अपने बारे में जान ही नहीं पाता, वो बहुत कुछ कर सकता है ना, बहुत बड़ा आदमी हर बड़ी से बड़ी लेवल पे वो पहुंच सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने बारे में समझ ही नहीं पाता, वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं पाता। अगर कंफर्ट जोन से जो व्यक्ति बाहर जाता है ना, वो छोटी सी झोपड़ी को बड़ा महल में तब्दील कर सकता है।
ठीक है, अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो अभी हम समझ रहे हैं कि क्या होता है कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन को छोड़ना कितना बड़ा, कितनी मुसीबतें आती है, कितना मुश्किल होता है, क्या होता है कंफर्ट जोन में। ठीक है, एक स्टोरी और भी यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में शेयर हो रही होगी, डॉग वाली। ठीक है, डॉग वाली भी एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, एक टॉपिक है, ये समझ लेना। ठीक है, और टॉपिक ऐसा है कि मतलब एक कुत्ता होता है। ठीक है, एक ही जगह पर बैठे बैठे बहुत रोता है, हमेशा रोते ही रहता है। एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। ठीक है, एक व्यक्ति हमेशा वहां से गुजरता रहता है, काम पे जाता है तो हमेशा गुजरता रहता है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि यार मैं जब भी यहां से निकलता हूँ वो कुत्ता रोते ही क्यों रहता है, इस कुत्ते को कहाँ दिक्कत है, जब भी मतलब कि हर बार रोते ही रहता है। एक बार उस व्यक्ति को ना रहा नहीं गया, और उस कुत्ते के पास में एक भिखारी बैठता है। उस भिखारी को जाकर के वह व्यक्ति बोलता है कि यार ये कुत्ता रोता क्यों रहता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, तो वो जो अपना जो भिखारी होता है वो बोलता है ना, वो बोलता है कि जहां वो कुत्ता बैठा हुआ है ना, वहां उसके नीचे की कील चुभ रही है उसको, कील चुभ रही है उसको। ठीक है, तो आदमी बोलता है अगर कील इतनी ही चुभ रही है तो उसको वहां से उड़ जाना चाहिए, है ना, उड़ जाना चाहिए, ये उड़ता क्यों नहीं है। तो भिखारी बोलता है कि कील इतनी भी नहीं चुभ रही है कि वो वहां से उड़ जाए, दैट इज कंफर्ट जोन। ठीक है, व्यक्ति को ऐसा आराम की जिंदगी मिल रही है, जो खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है ना, व्यक्ति चाहता है कि यही ठीक है, घर में है, सोना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। ठीक है, व्यक्ति चाहता है कि बस यही जिंदगी है ना, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। कभी भी वो व्यक्ति ना इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाता है ना, कंफर्ट जोन से व्यक्ति कभी बाहर ही निकल ही नहीं पाता है, यही सोचता है। ठीक है, उसको अपना घर दिखाई देता है, अपना परिवार दिखाई देता है, अपना मोबाइल फोन दिखाई देता है। ठीक है, दोस्त यार दिखाई देते हैं, इंस्टाग्राम दिखाई देता है। ठीक है, मोबाइल में एक बार एक व्यक्ति जब घुस जाता है ना, तो इस मोबाइल से निकल पाना बहुत डिफिकल्ट है, यहां से निकल पाना। एक बार अगर एक व्यक्ति इस मोबाइल में घुस जाता है तो वीडियोस देखना जब वो चालू कर देता है ना, रील्स देखना चालू जब कर देता है ना, तो कभी भी वो व्यक्ति ना, है ना, इस मोबाइल से यहां से निकल ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। ठीक है, व्यक्ति इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है, वो कील चुभ रही है, मतलब कि यहां पर ऐसो आराम की चीज, घर दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है, मोबाइल दिखाई देता है, दोस्त फैमिली सब दिखाई देते हैं, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को करियर दिखाई नहीं देता। तो समझ जाना कि हम एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक एजुकेशन की भी बात हम लोग करें, एक व्यक्ति को उसी प्रोफेशन के बारे में पता होता है जिन प्रोफेशन के बारे में उसने सुन रखा होता है। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में उसको पता होता है जो उसने पहले से ही सुन रखा होता है। किसके माध्यम से, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से। ठीक है, उनके माध्यम से सुन रखा होता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है, आर्मी भी होता है, पटवारी भी होता है, रेलवे भी होता है, इंजीनियर, बैंक, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इन प्रोफेशन के बारे में सुन रखा होता है उन लोगों ने। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशन है जहां से हम अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। नहीं पता मतलब समझ जाना कि हम जो है ना एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, हम एक दायरे में फंसे हुए हैं। ठीक है, कभी भी हम उस गोले को, कंफर्ट जोन के जो गोला है ना, उस गोले को कभी पार नहीं करा हमने, उस लकीर को हमने कभी भी बाहर नहीं निकले उस लकीर से, एक गोले में फंसे हुए हैं हम। ठीक है, इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और भी बताता हूं, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना मतलब कि एक यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना मतलब कि एक व्यक्ति आराम से सो रहा है। ठीक है, नाइट पूरी निकालता है और सुबह उठता है, जैसे ही उठता है और बाहर देखता है कि यार, ठीक है, जैसे ही उठ करके बाहर गर्दन निकालता है, बिस्तर ओढ़ रखा था उसने, जैसे ही गर्दन बाहर निकालता है और देखता है कि बाहर बहुत ठंड है, बारिश हो रही है। ठीक है, सोचता है कि मन नहीं हो रहा उठने का, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक काम करता हूं 1 घंटे की और नींद निकाल दूं। यह होता है कंफर्ट जोन, अपनी रजोई को नहीं छोड़ना। ठीक है, बाहर बहुत ठंड लग रही है सोच करके 1 घंटा और सो जाता है, यह होता है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन को व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता है, ऐसो आराम को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है ना, और भी हम समझेंगे कंफर्ट जोन, और भी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कंफर्ट जोन से लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एक व्यक्ति होता है जिसका जो काम होता है ना मस्त सेट होता है। ठीक है, कंफर्ट जोन को छोड़ना मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, क्या होता है कंफर्ट जोन, ये एक तो रजाई वाला अपन ने बात कर ली। ठीक है, एक व्यक्ति वो होता है जिसकी लाइफ में सब कुछ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसकी लाइफ आसान चल रही है, जिसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई झंझटें नहीं आ रही है, तो समझ जाना कि हम जो है ना एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं।
ठीक है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो होता है, ठीक है, जब नौकरी करने जाता है, काम चल रहा है उसका, नौकरी कर रहा है, ना ही सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही आराम मिल रहा है, ना ही फैमिली को लेकर के घूमने जा पा रहा है, ठीक है। ओनली जो प्रॉब्लम आ रही है, जो जरूरतें हैं, सिर्फ उस घर की जो जरूरतें हैं, सिर्फ वो जरूरतें ही पूरी हो पा रही है, ठीक है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो समझ जाना कि हम जो है ना एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। हमें क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और व्यक्ति जो है अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ ही नहीं पाता है, कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाता है बाहर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब क्या? नेक्स्ट सर, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब क्या? ठीक है, जैसे वो रजोई वाली अपन ने बात करी थी कि व्यक्ति जो था रजोई में, ठीक है, रजोई में जब सोया था तो मन कर रहा था कि 1 घंटे 2 घंटे और नींद निकाल दूं, ठीक है सर। नेक्स्ट, ठीक है, तो व्यक्ति वही सोच रहा था कि 1-2 घंटे की और नींद निकाल दूं, लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ना मतलब, ठीक है, रजोई में वो सोया था, गर्दन बाहर निकाली, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, मन नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद में भी रजोई को साइड में हटा करके, ठीक है, बिस्तर को साइड में हटा करके, अपने बिस्तर को छोड़ करके मुंह धो करके, ठीक है, पैरों में शूज पहन करके जॉगिंग पे निकल जाना, जिम पे चले जाना, या फिर पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो अपनी पढ़ाइयों, अपनी कॉपी किताबों को लेकर के पढ़ने बैठ जाना। ये होता है कंफर्ट जोन को छोड़ना, ठीक है। अजय सर नेक्स्ट पेज लाओ। समझ रहे हो कंफर्ट जोन को छोड़ना मतलब क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बैक जाओ, बैक ऊपर, अजय सर ऊपर। कंफर्ट जोन को छोड़ना मतलब क्या? ठीक है, रजोई को छोड़ करके जॉगिंग पे निकल जाना, बाहर बहुत ठंड है फिर भी उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। और जोन को छोड़ना है ना, जब हम जोन को छोड़ेंगे, कंफर्ट जोन को जब हम छोड़ेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम भी आएगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए आएगी। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो दिक्कतें आ रही है ना, कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए जो हमें दिक्कतें आ रही है ना, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, मतलब कि थोड़े से टाइम के लिए ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन लंबे टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए बेस्ट साबित होने वाली है, ठीक है। इसीलिए इस कंफर्ट जोन को छोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन में जितनी भी दिक्कतें आएगी, जितनी भी परेशानी आएगी, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आएगी, शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? शॉर्ट टाइम मतलब कि थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लंबे टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए हमारे लिए बेस्ट साबित होने वाली है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन जोनों को छोड़ना पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल होगा इस जोन को छोड़ना, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। यहां पर भी एक स्टोरी है जो आप लोगों ने सुन रखी होगी और आप सभी लोगों को पता भी है ना, सबको पता है। एक कुएं का मेंढक होता है, एक कुएं में एक मेंढक रहता है, ठीक है। तो एक उस कुएं में ना एक समंदर की मछली आकर के, एक मछुआरा होता है, समंदर की मछली को ला करके उस कुएं में ला करके डाल देता है, ठीक है। जब समंदर की मछली जब उस कुएं में आती है ना, तो उसकी मुलाकात हो जाती है, उस किससे हो जाती है? मछली की मुलाकात उस मेंढक से हो जाती है, ठीक है। तो मेंढक और मछली दोनों आपस में अच्छे से रहने लग जाते हैं। तो मेंढक मछली से सवाल करता है कि मछली भाई कहां से आई है? मछली बोलती है कि मैं समंदर से आई हूं। मेंढक बोलता है कि कितना बड़ा समंदर होता है? मछली बोलती है कि बहुत बड़ा समंदर होता है, ठीक है। तो जो मेंढक होता है वो क्या करता है, 1-2 चक्कर लगाता है और बोलता है इतना बड़ा समंदर होता है ना? तो मछली बोलती है कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा समंदर होता है। तो वो जो मेंढक होता है वो 10 चक्कर 20 चक्कर, बहुत सारे चक्कर लगा देता है वहीं पर, बहुत सारे, है ना, और बोलता है कि इससे बड़ा समंदर तो हो ही नहीं सकता। मछली बोलती है कि इससे भी बहुत बड़ा समंदर होता है, ठीक है। क्या मेंढक सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? क्या मेंढक सही है या फिर मछली सही है? हाँ जी, हाँ, ना ही मेंढक गलत है ना ही मछली गलत है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेंढक जो है ना वो अपने कुएं से जिंदगी में कभी भी बाहर निकला ही नहीं, है ना। मेंढक कुएं में रह करके देख रहा है ना, कुएं में रह करके देख रहा है कि इतना पानी है, ठीक है, ये साइड में इसकी दीवारें चट्टाने दिखाई दे रही है, और ऊपर का बस इतना छोटा सा जो आसमान दिखाई देता है वो इतना दिखाई दे रहा है। तो क्या सोचता है मेंढक? बस इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती है, इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती है, बोलता है मेंढक, क्योंकि जिंदगी में कभी वो कुएं से बाहर निकला ही नहीं, तो यही सोचेगा ना। और जो मछली जो समंदर घूम करके आई है उसको पता है कि कितना बड़ा समंदर होता है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना अपने इस कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, इस कंफर्ट जोन में व्यक्ति लोग फंसे हुए हैं,
इस कंफर्ट जोन को छोड़ना कोई चाहता ही नहीं है। व्यक्ति यही सोचता है कि मैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी कर लूं, 20,000 का काम कर लूं, मेरी जिंदगी चल जाएगी, ठीक है, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों को समझो, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है। अगर इससे भी बड़ी दुनिया देखनी है तो मछली जैसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो समंदर में घूम करके आए हैं। अगर ऐसे लोगों से मुलाकात करोगे जो अपने कंफर्ट जोन में, जो कुएं में हैं और जिंदगी में कभी कुएं से बाहर नहीं निकले हैं, वो हमें क्या बताएंगे बताओ? कभी बता सकते हैं कि समंदर कितना बड़ा होता है? जैसे मेंढक को समंदर के बारे में पता नहीं है, ऐसे ही लोग भी नहीं बता सकते हैं कि बाहर मार्केट में और कितनी बड़ी दुनिया है, ठीक है। हमारे जो हम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, लोग कंफर्ट जोन में जब रहता है ना, उसकी जो मेंटेलिटी है वो कभी भी 10, 20, 50,000 से ज्यादा वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। लेकिन इससे भी बाहर बड़ी दुनिया है, बड़ा समंदर है, जिससे हम लाखों अर्न कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रियां हैं, ऐसी संस्थाएं चल रही है, लेकिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं वो, है ना। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग लोग मिलते हैं, है ना, बोलते हैं कि हमारे जो बाल है ना काले से सफेद हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा हमने सोचा ही नहीं, ऐसा देखा ही नहीं, ठीक है, ऐसा देखा ही नहीं। तो उनको बोल देना कि तुम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, है ना। तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं, जो अपनी इंडस्ट्री खुद चलाते हैं, अपनी संस्था खुद चलाते हैं, ठीक है, कारों में घूमते हैं, फ्लाइटों में घूमते हैं, और वो हमें क्या बोलते हैं कि हमारे जो बाल है ना ऐसे सफेद नहीं हुए, हमने पूरी दुनिया घूम ली है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लाखों पे जा ही नहीं सकते हैं। समझ जाना, कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, इससे बाहर बहुत कुछ है। लेकिन व्यक्ति जब तक अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा, तब तक हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम उस कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे, वो मेंढक जो कुएं में था, ठीक है, उसकी सोच बस इतना पानी, इतना समंदर और इतने से घेरे में, बस यही दुनिया है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी होता है, ठीक है, इतने सारे लोग, मेरा गांव, मेरा घर परिवार, बस इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती है, ठीक है। बाहर कभी घूमने का सोच ही नहीं सकता, फ्लाइट में बैठने का कभी सोच ही नहीं सकता, कार बाइक लाने का कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। वो कभी कार के बारे में सोच ही नहीं सकता, तो बोलता है कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तो समझ जाना कि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने को उस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस कुएं से बाहर निकल जाता है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जो उस कुएं से बाहर निकलेगा ना, उसको क्या परेशानी आएगी, क्या दिक्कतें आएगी, वो भी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। जैसे पहले में एक स्टोरी बताई मैंने कि एक आदमी था जो गाय से अपना घर परिवार चलाता था। तो साधु ने क्या करा, गाय को गायब कर दिया। तो उसके मन में, उस आदमी के मन में नए नए विचार आना चालू हो गए कि अब कैसे पैसे कमाऊं, कैसे आगे बढ़ूं। तो जो जगह खाली थी वहां पर उसने काम करना चालू करा, सब कुछ करना चालू करा, ठीक है। और कुछ टाइम में बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बन गया, ठीक है। वो कंफर्ट जोन में था, साधु समझ गया था अपने कंफर्ट जोन को, गाय को उसको छोड़ना पड़ेगा। बड़ी संपत्ति उसके नजरों के सामने है, बड़ी इनकम उसकी नजरों के सामने है, ठीक है। तो उसको अपनी गाय को साइड में हटाना पड़ेगा। तो गाय को उसने चोरी कर लिया था और वो व्यक्ति सफल बन गया था, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को भी इस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त। इस कुएं में रह करके हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने घर परिवार को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें ऐसो आराम की जिंदगी ना कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, ऐसो आराम की जिंदगी कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ये ऐसो आराम छोड़ते हैं ना, दिक्कत परेशानी आती है ना, हर किसी को आती है दिक्कत परेशानी जब ऐसो आराम छोड़ते हैं, ठीक है। पहले घर में रह करके, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक व्यक्ति जब 12th पास आउट करता है तो अपने घर में रह करके पास आउट करता है, ठीक है। जब घर में रह करके 12th पास आउट उसने करी, तब तक वो घर में ही रहता था, खाना भी मिल जाता था, पीना भी मिल जाता था, ऐसो आराम भी मिल जाता था, जितना सोना सब कुछ हो जाता था, जितना पैसा चाहिए सब कुछ मिल जाता था। लेकिन इसके बाद में जब 12th पास आउट करने के बाद में जब किसी सिटी में जाकर के जब वो रहने लगता है, तो खाना भी खुद बनाता है, ठीक है, कपड़े भी खुद को देना धोना है, जल्दी उठना, सब कुछ काम करना, बर्तन सब कुछ, यानी बड़ी जो काम करना है वो खुद को करना रहता है। तो परेशानी तो आएगी ना, है ना, प्रॉब्लम तो आएगी ना। जब अपना घर परिवार जब हम छोड़ते हैं, जब छोड़ करके खुद से रहना जब हम चालू करते हैं और खुद खाना बनाना सब कुछ करना चालू करते हैं, तो हमें दिक्कतें आती है। जब नई सिटी में जाकर के हम जब रहते हैं ना, है ना, कभी भी अपने घर परिवार को छोड़ करके हम बाहर गए नहीं, किसी सिटी में जाकर के रहे नहीं, तो हमारे मन में यही डर रहता है, ठीक है, यही डर रहता है कि यार अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ आ गया हूं, यहाँ मुझे कोई लोग डराएंगे तो नहीं, ठीक है। कभी कभी अपने आप को डर लगना चालू हो जाता है, कभी कभी अपने घर वालों को डर लगता है कि यार मेरा बेटा बाहर जाकर के रह रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई झंझटे तो नहीं है ना, ठीक है। कभी कभी घर वालों को, कभी कभी अपने को डर लगता है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ धीरे धीरे वो व्यक्ति उस सिटी में रहना चालू करता है,
एक साल उस सिटी में रह लेता है और धीरे धीरे नए नए दोस्त बनना चालू हो जाते हैं, नए नए फ्रेंड्स मिलने चालू हो जाते हैं, कॉलेज के नए नए दोस्त बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, जब नए नए दोस्त मिल जाते हैं तो जो पहले जो व्यक्ति आया था वो डर करके क्या होगा कैसे होगा, लोग डराएंगे धमकाएंगे, लोग मारेंगे पीटेंगे, ऐसा ऐसा सिटी है, नई सिटी में आकर के रह रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, वही व्यक्ति फिर सोचता है कुछ टाइम वहीं पर बिताने के बाद में फिर सोचता है कि यार अब तो इस सिटी से मेरे को घर भी जाने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो डर उसका खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? ठीक है ना, जब कंफर्ट जोन को जो व्यक्ति छोड़ता है ना, कंफर्ट जोन के बाहर वाला जो जोन आता है, एक व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देता है और इसके बाद में जो बाहर वाला जोन आता है, नेक्स्ट दूसरा जोन, वो होता है फियर जोन। मतलब कि डर वाला जोन, घर परिवार को छोड़ करके जब वो बाहर जाते हैं तो व्यक्तियों को डर लगता है, दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, लेकिन एक साल वो सिटी में रहना चालू कर देता है, एक साल उस डर का वो सामना करता है तो जो डर लग रहा है वो उसकी काबिलियत बन जाती है ना। जहां वो जा करके रह रहा था, परेशानी झंझटें आ रही है, वो उसको अच्छा लगना, मतलब कि जो झंझटें उसको लग रही थी वो आखिर में वो झंझटें नहीं होती, वो परेशानी नहीं होती है, वो उसके मन में जो डर बिठा हुआ था वो डर होता है। ठीक है, जब हम कोई सा भी काम करने जाते हैं तो अपने मन में डर बिठा होता है, डर होता है अपने मन में, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डर होता है एक व्यक्ति को। ठीक है, हर व्यक्ति को डर होता है। हमें इस फियर जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, इस फियर जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। डर जो है ना वो हमारी सोच में है। ठीक है, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अपने अंदर ही अंदर व्यक्ति डरता चले जाता है। एक स्टोरी है डर के नाम पर भी, एक चूहा होता है, बोलता है कि यार मुझे बिल्ली से डर लगता है। एक साधु से जाकर के बोलता है कि साधु जी ऐसा कुछ बताओ कि यार मुझे बिल्ली से डर ना लगे, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, क्या करूं मैं, बहुत परेशान हूं इस बिल्ली से। तो साधु बोलता है कि मेरे पास में एक जादुई शक्ति है, मैं तुझे बिल्ली बना सकता हूं। ठीक है, तो उस चूहे को बिल्ली बना देते हैं। बिल्ली जब बना देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अच्छे से रहता है, वो चूहा बिल्ली बन करके अच्छे से रहता है। कुछ टाइम बाद कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, बिल्ली फिर वो जो चूहा होता है, बिल्ली बन गई, वो वापस उस साधु के पास में आती है, वो बोलती है कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे कुत्तों से, क्या करना पड़ेगा। तो साधु बोलता है काम करे, कुत्ता ही बना देते को। ठीक है, जब कुत्ता बना देता है, ठीक है, कुछ टाइम अच्छी जिंदगी जीता है, कुछ टाइम अच्छे से रहना चालू करता है। ठीक है, अच्छे से रहना चालू करता है, जंगल में जाता है, एक शेर उसका पीछा करने लग जाता है, शेर उसको परेशान करने लग जाता है। जब जंगल में वो कुत्ता चले जाता है, वो जो चूहा था उसको कुत्ता बनाया था, तो वो जंगल में चले जाता है, तो शेर उसका पीछा करने लग जाता है। फिर मुश्किल से जान बचा करके वो साधु के पास में आता है और बोलता है कि साधु जी आप तो मुझे जंगल का जो शेर है ना वो मुझे मार देता, खा जाता, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्या करूं। तो साधु जी क्या करता है, अब तेरे को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं तेरे को जंगल का राजा शेर बना देता हूं। ठीक है, अब शेर बना देता हूं, तू सबसे बड़ा राजा कहलाएगा, अब तू कभी नहीं डर पाएगा, तू सबसे बड़ा है, तू राजा है बोले। ठीक है, तो शेर बना देते हैं और शेर बनाने के बाद में जब जंगल में जाकर के रहने लगता है, पूरा जंगल जब घूमता है तो कुछ शिकारी होते हैं जो शेर के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो घबरा जाता है और फिर साधु के पास में आकर के बोलता है कि साधु जी हाथ जोड़ता हूं, मैं जैसे पहले था, मैं चूहा था, मुझे मैं ये समझ गया हूं कि जो डर है ना वो अपने दिमाग में है, वो अपने अंदर है, वो अपनी सोच में है। आखिर में डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं समझ गया हूं कि डर को हमें कैसे भगाना है, क्योंकि एक बात समझ लेना, डर का काम है हमें डराना और हमारा काम है डर को डराना। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डर से डर जाओगे कि आप डर को डरा दोगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो साधु जी वापिस उसको चूहा बना देता है और चूहा समझ गया था कि डर हर जगह पे लगता है। कोई काम करेंगे तो डर लगेगा, कुछ नौकरी करेंगे तो डर लगेगा कि काम हुआ, बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, डर लगेगा। ठीक है, कोई डॉक्टर का काम कर रहे हैं तो गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत दवाइयां दे दी, डर लगेगा। ठीक है, गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, डर लगेगा। ठीक है, घर छोड़ करके बाहर रहना चालू कर दिए, वहां कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो काम करने आया है, डर लगेगा। हर कामों में डर लगता है। ठीक है, इस डर से भी हमें बाहर जब निकलना है, इस डर का भी हमें सामना जब करना है ना, इस डर से भी हमें जब बाहर निकलना है, पहले हमने जाना है कंफर्ट जोन। ठीक है, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ना, और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और ये छोड़ना हमें लिमिटेड टाइम के लिए है और हमारे लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए बेस्ट साबित होने वाला है। फिर हमने जाना फियर जोन, जहां पर लोगों को ना बहुत डर लगता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ठीक है। और आखिर में हमें पता चलता है कि वो जो डर है वो डर नाम की कोई चीज नहीं है, वो हमारी सोच में है। ठीक है, हम खुद डर जाते हैं, कोई परेशानी आती, झंझटें आती है, हम खुद डर जाते हैं, आखिर में वो परेशानी होती नहीं है, आखिर में वो झंझट होती नहीं है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आखिर में वो झंझटें होती नहीं है, हम खुद डर जाते हैं, है ना। तो डर वाला जोन, फियर जोन हमने जाना। 1 मिनट, अगर आप होस्ट नहीं होंगे तो होस्ट कर देता हूं, होस्ट ही हो आप, ठीक है, कोशिश करो। सुन पा रहे हो? हाँ जी, ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, 2 जोन हमने समझे हैं, पहला जोन कंफर्ट जोन, दूसरा जोन फियर जोन। और अब आ रहा है हमारा लर्निंग जोन। ये जोन हम लोगों को समझाने वाला है, क्या समझाने वाला है? ये हमें समझाने वाला है कि कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना, और कंफर्ट जोन में जो व्यक्ति, जो लोग हमें सवाल जवाब कर रहे हैं, जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो परेशानियां आ रही है ना, और फियर जोन में जो हमें डर लग रहा है, उसको काबू में करना है, उस माहौल में हमें जीना है, उस माहौल को छोड़ करके आगे बढ़ना है, तो हमें ना लर्निंग जोन में आना पड़ेगा। इन दोनों जोनों का सॉल्यूशन एक ही है, वो है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन मतलब कि सीखने वाला जोन। हमें सीखने वाले जोन में आना पड़ेगा, ठीक है, सीखने वाले जोन में हमें आना पड़ेगा। और एक बात आप लोगों को भी पता है ना, जो व्यक्ति सीख जाता है वो हमेशा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक डायलॉग आप लोगों को पता होगा कि सीख करके तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो सीख करके दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, दुनिया में जितनी भी इनकम आज प्रोफेशन दे रही है, उन सारी इनकमों को हिट करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन बात आती है इस लर्निंग जोन में आने की। हमें उस इनकम पर अगर पहुंचना है, ठीक है ना, तो लर्निंग जोन में आना पड़ेगा हम लोगों को। सीख करके कुछ भी चलाया जा सकता है। जो काम आप लोगों को नहीं आता है, प्रेजेंट करना नहीं आता है, ठीक है, तो उसके प्रति आपको सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करने नहीं आता है आप लोगों को, तो उसके प्रति भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, लर्निंग जोन में आना पड़ेगा। सवाल का जवाब देते आप लोगों को नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग जोन में आना पड़ेगा। ठीक है, इस जोन में आ करके हम लोग जो है ना हमेशा आगे बढ़ जाएंगे, सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। बाइक चलाते नहीं आती है, सीखो उसको। 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीना नहीं आएगा, 3 महीने में परफेक्ट बन जाओगे, 1 साल में परफेक्ट राइडर बन जाओगे तुम। सीख करके हर चीज को चलाया जा सकता है, सीख करके इस इंडस्ट्री को भी चलाया जा सकता है। ठीक है, हर प्रोफेशन को चलाया जा सकता है। तो जरूरत है हमें सिर्फ लर्निंग जोन में आने की। जो व्यक्ति लर्निंग जोन में आ जाता है ना, ठीक है, सीखने वाले जोन में आ जाता है ना, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, आपको एक बात समझ में आएगी, एक व्यक्ति जो होता है ना 2 प्रकार से सीखता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से सीखता है। एक व्यक्ति वो होता है जो समय रहते सीख जाता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको समय सिखाता है। जो व्यक्ति समय रहते सीख जाता है, मतलब कि समय रहते जिसको पता है कि यार मुझे 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र में मुझे अपना अच्छा खासा करियर बनाना है। अगर जो व्यक्ति इस उम्र में अपना अच्छा खासा करियर बना लेता है, तो उसकी लाइफ सेट है, उसका करियर सेट है। ठीक है, क्योंकि उस उम्र में हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है उस उम्र में। अगर करियर होगा तो जिम्मेदारी को संभाल लोगे, लेकिन करियर के ऊपर अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, घर परिवार को चला नहीं पाओगे, है ना। और ये जिम्मेदारी हर किसी के पास में आनी है, हर किसी के पास में आनी है। इसीलिए हमें क्या करना है? समय रहते सीख जाना है। ठीक है, अगर जो व्यक्ति समय रहते नहीं सीखता है ना, और दूसरा जो आता है वो होता है समय सिखाता है ना। जो व्यक्ति समय रहते नहीं सीखता है ना, उसको समय सिखाता है। किस प्रकार से सिखाता है? ठीक है, किस प्रकार से सिखाता है ये आप लोगों को समझ में आएगा। एक व्यक्ति ना एक होता है कॉन्फिडेंस का होना, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस का होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरा तो इसमें हो ही जाएगा, मैं तो पटवारी बन ही जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पटवारी बन ही जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो इंजीनियर बन ही जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसने बोल तो दिया मैं बन ही जाऊंगा, जब एग्जाम देता है, रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब जब उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो वो किसी के खेत में जाकर के जब काम करना चालू करता है, मजदूरी करना जब चालू करता है, तब उसको टाइम इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उस टाइम को वो समझ ही नहीं पाता, उसको झेल ही नहीं पाता है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल।
समय बहुत बुरी तरीके से सिखाता है, बहुत बुरी तरीके से। एक गर्ल्स होती है जो समय रहते नहीं सीखती है, ठीक है, उसको शादी करा दी जाती है, मायके जाकर के उसके घर में जाकर के रहना चालू करती है, ठीक है, फिर वो मार्केट में जाती है सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, और सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जब जाती है तो वहां पर एक गर्ल्स को देखती है जो कार को कर रही है। अरे यार वो सोचती है कि यार क्या लाइफ जी रही है, क्या जिंदगी जी रही है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, काश मैं भी अपनी कार से आती, मैं भी अपनी अच्छा ड्रेस कोड लेकर के आती, मैं भी अच्छी जिंदगी जीती, है ना। वो सोच समझौता करना चालू कर देती है अपने आप से, ये सोचना चालू कर देती है। एक बात उसको भी पता है यार मुझे अपना करियर बनाना था, तब मुझे सोना आया, तब मुझे टीवी देखना आया, तब मुझे अपना मोबाइल चलाना आया, है ना, तब मुझे अपना घर परिवार को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई। और आज, ठीक है, और आज मेरे पास में एक ही काम बच गया है, बस घर का काम करना। और गर्ल्स का आप लोगों को भी पता है, जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर ले, जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर ले, ठीक है, ओके। वो गर्ल्स, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। जब शादी करा दी जाती है तो घर में क्या काम होता है आप लोगों को फिर पता है। सुबह में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, शाम में झाड़ू पोछा करना, सो जाना, फिर उठना, फिर झाड़ू पोछा करना, सब्जी लेकर के आना, खाना पीना करना, फिर सो जाना, झाड़ू पीना, झाड़ू पोछा, खाना पीना, झाड़ू पोछा, खाना पीना, पूरी जिंदगी जो है ना ऐसे ही खत्म हो जाती है। उस गर्ल्स के जो सपने थे सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपने आप में समझौता करना चालू कर देती है। वो पहले जब कॉलेज स्कूल जाती थी तो अच्छे से श्रृंगार करके जाती थी, नई ड्रेस नए कपड़े पहन करके जाती थी, लिपस्टिक पाउडर वगैरह सब लगा करके जाती थी, सब भूल जाती है। काम में इतना बिजी हो जाती है वो कि श्रृंगार करना भूल जाना, पाउडर लगाना, मेकअप करना सब भूल जाना, अच्छी ड्रेस पहनना सब भूल जाती थी। जैसे काम करते थे वैसे ही मार्केट चले जाते थे, ठीक है। अपने अंदर एक समझौता करना चालू कर देती थी और ऐसे ही जिंदगी एक व्यक्ति गर्ल्स की खत्म हो जाती है ना। तो समझ रहे हो ना, एक टाइम जब मारता है ना, इतनी बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि जिसको हम झेल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, हम आगे का सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है, खाने पीने में, घर में ही खत्म हो जाती है। बाहर की जिंदगी, बाहर की दुनिया जिंदगी में कोई व्यक्ति देख ही नहीं पाता क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए जिम्मेदारी से पहले आप लोगों का करियर बनाना है, आप लोगों को अपना करियर बनाना है जिम्मेदारी से पहले, ठीक है, ओके। समझ रहे हो ना। टाइम रहते सीखना है या फिर टाइम को सिखाना है। टाइम हमें सिखाएगा क्या करना है, ठीक है। टाइम रहते सीखना है, नहीं तो टाइम बहुत बुरी तरीके से मारता है एक व्यक्ति को भी। स्टूडेंट मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाने के कारण लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, खेत में जाकर के काम करने लग जाता है। वो भी लोगों को देखता है, कोई अपने साथ वाला आगे बढ़ रहा है, अच्छे खासे लेवल पे जब ज्यादा चले जाता है, अच्छा खासा घर बना लेता है, कार ले आता है, तो व्यक्ति भी सोचता है कि यार काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती है, ठीक है। और वो व्यक्ति यही सोचता है कि यार आज अगर मेरे पास में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आज मैं भी उसके साथ नहीं होता, मैं भी उसके साथ नहीं होता, मेरे पास में भी ऐसे ही घर गाड़ी सब कुछ होता मेरे पास में। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाने के कारण मैं आज फेल हो चुका हूं और आज मैं मजदूरी कर रहा हूं, ठीक है। और लोग मुझे आज पढ़ा लिखा मजदूर बोलते हैं, है ना। तो समय जो मारता है ना बहुत बुरी तरीके से मारता है दोस्त, बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए समय रहते सीख जाना है। और लर्निंग जोन हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है हमें लर्निंग जोन, ठीक है, जो हम लोगों को आगे बढ़ाता है। जो कंफर्ट जोन को जब हम छोड़ते हैं, फियर जोन में जब हम लोगों को लोग डराते हैं, उन दोनों जोनों को छोड़ करके जब हम लर्निंग जोन में आते हैं तो हमें लर्निंग जोन हमें बहुत सिखाता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो दिक्कत परेशानी आएगी, और उसके प्रति जब हम लर्निंग जोन में आकर के सीखेंगे तो उसका जवाब दे पाएंगे। फियर जोन में लोग डरा रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, उसका जवाब दे पाएंगे। कब जवाब दे पाएंगे? जब हम सीखने वाले जोन में आएंगे। लेकिन आप सीखे ही नहीं, आपने सीखना ही नहीं स्टार्ट करा है, तो आप कैसे जवाब दे पाओगे बताओ। आप लर्निंग जोन में ही नहीं आए तो आप कभी जिंदगी में जवाब नहीं दे पाओगे, समझ गए, ठीक है। और अगला जो जोन आता है वो है ग्रोथ जोन, जिसमें आप लोगों का विकास हो जाता है, जिसमें आप लोग आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, जिसमें आप लोग एक लेवल, एक इनकम अचीव कर लेते हो, ठीक है, वो होता है ग्रोथ जोन। आप लोग आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, समझ रहे हो। लास्ट वाला जोन ग्रोथ जोन, आगे बढ़ जाना, लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेना। पर जब लाइफ में सब कुछ हासिल कब होगा? जब हम पहला जोन छोड़ेंगे। क्या था? कंफर्ट जोन, दूसरा फियर जोन, तीसरा लर्निंग जोन में जब हम आएंगे और सीखने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम ग्रोथ जोन में आसानी से चले जाएंगे, हमारे अंदर वृद्धि हो जाएगी, हमारे अंदर विकास हो जाएगा, हम सफल बन जाएंगे,
हम ग्रोथ की ओर चले जाएंगे। आप लोगों ने जितने भी सपने देखे थे वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जब हम कंफर्ट जोन, फियर जोन, इन सारे जोनों को जब हम छोड़ेंगे तो। ओके, आई होप आप लोगों ने इन जोनों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और आप इन जोनों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे और लर्निंग जोन में आने के लिए, सीखने वाले जोन में आने के लिए तैयार होंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नई ट्रेनिंग के साथ में। अगर आप इन जोनों को छोड़ते हो तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ में बोलता हूं कि आप एक सफल व्यक्ति, आप ग्रोथ जोन में डेफिनेटली आ जाओगे। ओके, ओके, मिलते हैं कल।